हाय अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ विल इट बी अ ड्रीम पॉडकास्ट। मैं हूँ रिदा नकवी। आज की जो हमारी पॉडकास्ट है वो भी बहुत मज़े की है क्योंकि अभी हम जो है ना गेस्ट के साथ जो मैं बातें करी थी मुझे बड़ा मज़ा आया क्योंकि मैं बात करती हूँ अगर वुमेन एम्पावरमेंट की और अगर मैं बात करती हूँ ख़वातीन की जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में। तो पर्सनली मुझे तो बहुत खुशी होती है और मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपने लिए भी इंस्पिरेशन बनाती हूँ और मैं कहती हूँ कि हम सब के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। आज की गेस्ट जो है ना वो हमारी माशाल्लाह अगर मैं कहूँ कि वो लेक्चरर है तो ये कहना गलत नहीं होगा, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि वो एक मदर भी हैं, ठीक है, फिर वो एक बिजनेस वुमन भी हैं और लेक्चरर भी हैं। तो मतलब क्या ही बात है ना, इतनी सारी क्वालिटीज़ के साथ इतनी सारी जिम्मेदारियों के साथ एक जो खातून में करती हुई एक बहुत खूबसूरत लेडी में अगर को मेरे साथ बैठी हैं वो है मीरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रिदा, थैंक यू सो मच फॉर सच अ लवली इंट्रोडक्शन। और मीरा को आप जानते होंगे म्यास होम डेकोर के नाम से, ठीक है, इनका इंस्टाग्राम का पेज है और लाइफस्टाइल जी, होम डेकोर लाइफस्टाइल हाँ। इन्फ्लुएंसर है, ठीक है। ये सारी चीज़ों के साथ वो आपके सामने आती हैं और आपके लिए इतने मज़े मज़े के आइडियाज़ लेके आती हैं। मैं भी देख रही थी यार, बहुत मज़ा है क्योंकि ना वो कहते हैं ना एक खातून के अंदर ये वाली चीज़ तो ज़रूर होती है कि उसका घर खूबसूरत हो, ठीक हाँ, है। बिल्कुल। इंटीरियर वाइज अगर हम हाँ। बात करें ना तो वो जो इंटीरियर सेंस होती है वो बिल्कुल खवातीन में बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल। और मेरा आपकी जो चीज़ें हैं और जो आपका सेंस है इस चीज़ में हाँ। वो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। जो इतने आइडियाज़ थैंक यू हैं सो मैं भी मच। देख रही होती नहीं यार ये इतना खूबसूरत है, मामा को बता रही होती है देखिए कि हाँ। माशाल्लाह कि कितनी अच्छी से हम लोग जो है वो चीज़ें क्रिएट हो रही हैं। और हमारे लिए एक चीज़ अगर देखा जाए आइडियाज़ भी आपको मिलते हैं और जी। आपको मज़ा भी आता है और आपको बिल्कुल। पता है कि हाँ हम एक इंस्पिरेशन ले सकते हैं। अगर हाँ। आपके पास भी आप कहते जी। हो आप क्रिएटिव हो, लेकिन बिल्कुल। किसी और को देख के आपको और पता लगता है कि और भी Exactly. क्रिएटिविटी है। और भी है, और बिल्कुल। वेल हम अपनी कन्वर्सेशन को बड़े मज़े से लेके चलते हैं मेरा। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी आप लाहौर से? यस, मैं लाहौर से हूँ। लाहौर से ही हैं। जी। और आपका जो करियर स्टार्ट हुआ उसके बारे में आप मुझे बताएंगे और एजुकेशन आपकी कहाँ? So basically, I did my BSc and MPhil economics from LSE, and while I was doing my thesis MPhil वाला, तो मुझे वहीं पे जॉब मिल गई थी। तो मैंने अपनी टीचिंग जो है लास्ट आई थिंक 13 years बैक स्टार्ट कर दी थी, एंड फॉर द लास्ट 13 years आई एम टीचिंग इन LSE। तो पहले मुझे शौक था बैंकिंग का, बट मैंने जो हमारा आता है ना ब्रेक बिटवीन द बैचलर्स एंड मास्टर्स, उसके बीच में मैंने अपनी इंटर्नशिप की थी इन HSBC, पहले यहाँ पे होता था। तो मुझे समवट पसंद नहीं आई बैंक की, वो सारी जॉब एंड सब कुछ जो उनकी इन्वायरमेंट थी, पता नहीं, समवट डिडंट क्लिक टू मी। तो फिर मैंने बैंकिंग की चीज़ छोड़ दी थी, ख़त्म कर दी थी। एंड देन मुझे एक मेरी चीज़ जस्ट लाइक अ सिस्टर, उन्होंने कहा व्हाई डोंट यू गेट इनटू टीचिंग। तो उन्होंने फिर मुझे कहा एमफिल करो, तो उसके बाद तुम टीचिंग हो जाएगी LSE में। तो फिर मैंने एमफिल किया एंड आई गॉट इनटू टीचिंग। तो बस तब से इट्स समथिंग दैट आई लव डूइंग, और बिकॉज मैं LSE में मैं पढ़ी थी तो एक माहौल था जो मैं आई वाज यूज्ड टू इट, और जो सारी मेरी टीचर्स थी वो लाइक मेरी कॉलीग्स बन गए, उनसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। सो आई एक्चुअली लव माई जॉब, इट्स लाइक माई सेकंड होम। सही। अच्छा, ये वैसी चीज़ होती है और वो टीचिंग लाइन एक ऐसी है जहाँ से आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है, बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि आप अकेले इतने सारे माइंडसेट को जब डील कर रहे होते हो ना तो बिल्कुल। आपको डिफरेंट माइंडसेट से जो क्वेश्चंस हैं या उनकी ऐसा ही है। क्रिएटिविटी है जो उनके थॉट्स हैं ना वो ऐसा ही एक पर्सन के पास आ रहे होते हैं और आपको बिल्कुल। बड़ा अच्छा लगता है। बल्कि देखिए लास्ट 13 ईयर से पढ़ा रही हूँ, तो हाँ। डिफरेंट जनरेशंस आ रही हैं, यू नो, बिल्कुल। तो बड़े मजे की उनकी डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस हैं और डिफरेंट किस्म की उनके एटीट्यूड्स होंगे, उनकी हाँ। पर्सनालिटीज होंगी। सो एक एक जरा यू गेट अ चांस टू बी कनेक्टेड विद द यूथ, तो हाँ। जरा मजा आता है। आई एंजॉय डूइंग हाँ। इट। अच्छा, वो आपने बात की ना कि डिफरेंट मतलब जनरेशन आए तो हम वो साइकोलॉजी फैक्टर अगर बात करें इसमें ये भी बड़ा अच्छा टीचर्स का हो जाता है, वो ऑब्जर्वेशन इस पर ये बच्चा किस नेचर का है, ऐसा ये ही किस है। तरह पिक कर सकता है, कौन स्लो लर्नर एंड कौन बिल्कुल क्विक ऐसा ही है, लर्नर। बिल्कुल। तो ये टीचर्स की एक बड़ी अच्छी बात हमें होती फौरन है। पता चल जाता है हाँ, और ये हमें पता चल रहा है कि बच्चा बैठा हुआ है, मुझे देख रहा है पर मुझे सुन नहीं रहा। I didn't even get that, हाँ। ये बात आपने बड़ी ठीक है, जो हम लोग सब हाँ। इसी स्टेज से निकले और वो हम कहते हैं बिल्कुल। टीचर्स को कैसे पता लग जाए, तो कहते हैं बी कैसे अटेंटिव। हाँ, ऐसा ही है। वो कहते हैं ना कि मैं कहती हूँ ना, जब क्विज हो रहा होगा, ऐसी चीटिंग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, कहते हैं बस आपको कैसे पता ऐसे चीटिंग हो सकती है? मैंने कहा क्योंकि मैं कोई बहुत पुराने जमाने की नहीं हूँ, मैं इन सबसे गुजरी हूँ, आई नो व्हाट यू गाइस आर अप टू, सो स्टॉप इट। तो लाइक आई रियली लव माय जॉब, मुझे बहुत मजा आता है। और बच्चे भी, मतलब आपको मजा तब आता है, इट्स ऑलवेज अ टू वे थिंग। बच्चे भी आपको रिस्पेक्ट देते हैं, अब Exactly. मैं उनको रिस्पेक्ट देती हूँ, वो मुझे रिस्पेक्ट देते हैं। तो रिस्पेक्ट का एलिमेंट जब हो ना, तो आप यू एक्चुअली एंजॉय डूइंग इट। सो मुझे बहुत मज़ा आता है इन यू नो टीचिंग। मुझे लगता है कि मेरे सामने यू नो इट्स एक लाइक यू नो बहुत मज़े की जनरेशन बैठी है, आई नीड टू गिव देम द नॉलेज दैट दे आर कमिंग हियर फॉर।
So I actually love teaching. पर टीचिंग में अगर बात करें स्टूडेंट टीचर का एक रिस्पेक्ट का ही जो एक रिश्ता है ना वो ही बड़ा प्यारा होता है और उससे ही सारी मामला। वेल टीचिंग आपने स्टार्ट कर लिया माशाल्लाह 13 ईयर से आप उसको कर रही हैं स्टिल। तो जब आपने टीचिंग स्टार्ट की थी ये इन्फ्लुएंसर बनने का ख्याल आपको कहाँ से आ गया एकदम? अच्छा, इन्फ्लुएंसर बनने का मुझे कभी था नहीं, बट इट वाज समथिंग जिससे मैं बहुत इंस्पायर थी। बैठी थी इंस्टाग्राम पे, मैं कहती थी वाओ यू नो ये XYZ जो इन्फ्लुएंसर है कैसे इसने स्टार्ट किया होगा, मतलब कैसे इसके पास 10-20,000 फॉलोअर्स हो गए, यू नो कैसे लोगों ने इसको पसंद करके इसको फॉलो किया हुआ। मैं बहुत अम्यूज होती थी इस चीज़ से। और फिर हुआ ये कि हमारे घर लाइक सेटअप हो रहा था, रेनोवेट हो रहा था, तो मैं अपना पूरा पोर्शन मैंने अपना ना रीडू करना था। तो पोर्शन रीडू करने के लिए मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा ना यूके की ब्लॉगर्स वगैरह को फॉलो करना शुरू किया। बिकॉज पाकिस्तान में अगर आप बात करें स्पेसिफिकली होम डेकोर ब्लॉगर की, तो वो ये जो नीश थी ये बिल्कुल एब्सेंट थी। बिकॉज नहीं भी कोई ऐसा था जो सिर्फ और सिर्फ होम डेकोर को देख रहा। यूके अमेरिका में तो बहुत ज़्यादा ब्लॉगर्स हैं, मैं उनसे इतनी इंस्पायर होती थी द वे दे यूज्ड टू शूट अ वीडियो और जिस तरह की वो सेटिंग करी हैं। तो जब मैंने अपना सेट किया अपना पोर्शन, तो मैंने बिल्कुल उन्हीं से इंस्पायर होकर किया। तब यूके में उन दिनों में ब्लश पिंक का बहुत ज़्यादा ट्रेंड था, और फिर मैंने अपनी सारी चीज़ें यूके से ही मंगवाई। वहाँ पे मुझे एक पर्सनल शॉपर मिल गई, उन्होंने मुझे सारी ब्लश पिंक चीज़ें, बिकॉज क्योंकि जब वहाँ पे ट्रेंड था तो एवरीथिंग वाज अवेलेबल बिल्कुल ईजीली। मैंने उनसे सारी चीज़ें मंगवाई एंड आई लिटरली वांटेड टू रेप्लिकेट द वे दोज ब्लॉगर्स वर यू नो डेकोरेटिंग देयर हाउस। तो मैंने वही किया। तो जब मैंने वो कर लिया, मेरी एक आई हैव अ वेरी क्लोज फ्रेंड अनम, उसने मुझे कहा कि मीरा तुम्हें इतना शौक है, मुझे वैसे यदि तुम्हें शौक है कपड़े डिज़ाइन का, कपड़े डिज़ाइन शुरू कर लो, तुम्हें इस चीज़ का शौक है। मैं अपने बेटे की बर्थडेज बहुत डिफरेंट तरीके से खुद से DIY से करती थी। उसने कहा तुम लगाओ इसको इंस्टाग्राम पर। मैंने कहा क्यों, मतलब क्यों लगाऊँ मैं, क्या ही हो जाएगा। तो जब वो मुझे हर चीज़ से पुश करती थी, तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा पुश किया कि तुम अपना होम डेकोर ब्लॉग भी शुरू कर लो, तुमने अपना यू नो सेटअप किया है, यू कैन डू इट। तो वहाँ से मैंने कहा अच्छा व्हाई नॉट। सो आई स्टिल रिमेंबर 2021 में रमज़ान था, फर्स्ट रमज़ान आया, तो मैंने कहा मैं आज शुरू करती हूँ। तो बस मैंने ऐसी ही बिल्कुल बेसिक सी एक पिक्चर लेके, आई थिंक पता नहीं लस्सी के ग्लास की थी या क्या थी, बस मैंने वहाँ से स्टार्ट किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट हैज़ वेंट रियली वेल। मैंने क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कोई लोकल इंस्पिरेशन नहीं थी, मैंने सारी इंस्पिरेशन यूके एंड अमेरिका के ब्लॉगर से ही ली। मैं उसी तरीके से अपनी एस्थेटिक्स को रख के वीडियो शूट करती थी। और आई थिंक क्योंकि वो चीज़ पाकिस्तान में एब्सेंट थी तो लोगों को बहुत पसंद आई। मुझे बहुत टाइम लगा है लोगों को वो करने, क्योंकि बाहर के इन्फ्लुएंसर्स करते यहाँ पे इतनी ज़्यादा उस चीज़ की अवेयरनेस नहीं थी, उस तरीके के एस्थेटिक वीडियोस की एंड ऑल। तो जैसे जैसे मैंने करना शुरू किया और जैसे जैसे लोगों ने मुझे नोटिस करना शुरू किया, तो दे रियली लाइक्ड इट। और मुझे इतने लोग मिलते हैं, जिसने टाइड देसी मॉम भी मिली है, मुझे महावेश किलानी भी मिली, उन्होंने कहा इनिशियली व्हेन वी फॉलोड यू वी थॉट इट्स अ यूके का ब्लॉग या अमेरिका का ब्लॉग, हमें नहीं पता था कि आप पाकिस्तान का ब्लॉग है। तो कहती क्योंकि जिस तरीके के आपके एस्थेटिक्स थे, आपके वीडियोस वगैरह बनती थी, हमें नहीं पता था कि ये कहती जब आपने इतना पुटअप किया लिनन कंपनी के साथ, तो मैंने कहा अच्छा ये पाकिस्तान में, उनको तब पता चला कि ये पाकिस्तान का ब्लॉग है। तो क्योंकि मेरी इंस्पिरेशन ही बाहर की थी, तो मेरा ब्लॉग इनिशियली जब स्टार्ट भी हुआ तो उन्हीं लाइंस पे हुआ और मैंने उन्हीं से इंस्पायर होकर किया, तो वो लोगों को लगा यू नो बाहर का। तो बस इस तरीके से आई टुक अ स्टार्ट। और मैंने क्योंकि मुझे पता था होम डेकोर की, प्योर होम डेकोर की नीश जो है वो एब्सेंट थी यहाँ पे, तो फिर मैंने उसी नीश को स्टिक किया and I went on with that. जबरदस्त। और नो डाउट आपके जितने भी DIYs देखे हम, अगर बाकी होम डेकोर की बात करें, जैसे मैंने अभी पहले बात की, अमेजिंग, ठीक है, उसको देख के मतलब वही कहते हैं कि नहीं। और फिर वही मेरी बात कि हमें इंस्पिरेशन तो किसी ना किसी से मिलती है, ठीक है, हमें मिलती है, वो मोटिवेशन मिलती है, देन वी स्टार्ट, ठीक है। और वही बात जो भी हम अभी स्टार्ट होने से, पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले बात करते हैं, कंसिस्टेंसी जो है ना वो बहुत मैटर करती है। अगर आपने सोच लिया है ना, तो अगर डिटरमिन्ड हो ना कि मैंने ये करना है और मैंने एक मार्क बनाना है, तो आई थिंक अगर एक औरत सोच ले ना एक चीज, वो करके रहती है। जैसे अगर मैं सोच लूं कि एक मुझे ड्रेस चाहिए, वो लाहौर में खत्म हो गया है, आई एम डिटरमिन्ड टू गेट इट। मैं रही मैं हाँ ये काश कहीं से मंगवा लूंगी, लेकिन मैं मंगवा लूंगी। अच्छा ये वाली एक चीज अच्छी होती है, ये इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ नहीं बिल्कुल कि हम लोग जो सोच लें फिर वो कर ही लेते हैं। You have to make the situation favorable in your favorable हो सके ताकि आप फिर उसको तो फिर आपने अपने, जब आपने अपना ये स्टार्ट किया, ठीक है, अभी तो आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी, ठीक है, उसको लेके चले आहिस्ता आहिस्ता आपने वही वीडियोस वगैरह में भी इन्फ्लुएंसर, तो आपने अपने टाइम को कैसे मैनेज किया? लेक्चरशिप भी है और ये भी है इन्फ्लुएंसर, और हालांकि देखा जाए हमें एज ए इन्फ्लुएंसर हमें फुल टाइम भी देना पड़ता है, हमें कंटेंट बनाना भी पड़ता है, हमें सोचना पड़ता है किस तरह सारी चीज़ों को मैनेज करें। इट वाज वेरी, मैं इजी ये नहीं कहूँगी इट वाज इजी, इट वाज डिफिकल्ट टू स्टार्ट विद, बिकॉज मेरा बेटा भी है माशाल्लाह 7 years old नाउ, और मतलब जिस तरह यू नो साथ साथ फैमिली को भी लेकर चलना होता है और टीचिंग को भी फुल टाइम देना होता है।
शुरू में मुझे मुश्किल लगा, बट ये होता था कि जिस तरह मेरे लेक्चर्स का टाइम लेट्स सपोज मॉर्निंग में इवनिंग में, तो मैं अगर किसी दिन मेरा डे ऑफ होता था तो उस दिन सिर्फ ब्लॉग को देती थी। तो मेरा प्रॉब्लम सिर्फ ये था शुरू में आई वॉजंट दैट कंसिस्टेंट इन पोस्टिंग, क्योंकि मुझे टाइम कम मिलता था। और अब टाइम क्यों कम मिलता था, क्योंकि मुझे एक चीज़ सोचनी पड़ती है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे सारी सेटअप करना पड़ता है, उसके बाद जाके मैं वो वीडियो बनाती, फिर वीडियो एडिटिंग करना और फिर एक म्यूजिक ढूंढना जो कानों को मजा लगे और सबसे बड़ी चीज बहुत मुश्किल है। सर्च करते रहो। इनिशियली आई वाजंट कंसिस्टेंट, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब दोनों चीज़ें चलनी शुरू हुई तो मैं सोचा नहीं वीकेंड्स जो है ना वो कंटेंट क्रिएशन, मैं वीकेंड पे कंटेंट क्रिएट कर लिया करूँगी। सुबह के टाइम जब सपोज अब्दुल्ला सो रहा है या वो बिजी है या स्कूल गया हुआ है, मेरा डे ऑफ है, तो चलो उस टाइम पे मैं कंटेंट जल्दी से सब कुछ क्रिएट करूँ ताकि बाय द टाइम ही कम्स मैं फ्री हूँ। तो अभी भी इट्स नॉट लाइक कि मैंने सॉर्ट आउट कर लिया है, अभी भी मुझे मुश्किल होती है। देयर आर डेज जो मुझे होता है मैंने उनको डेडलाइन वो है, मैं कैसे करूँगी। सो आई थिंक कि आप डेली बेसिस पे ना ये चीज़ आप टैकल कर रहे हो और ये चीज़ आप मैनेज कर रहे हो। अच्छा अब इस वीक में ऐसे कर लेती हूँ, इस वीक वैसे कर लेती हूँ। मैनेज करना पड़ता है, अपने लिए टाइम टेबल बनाना पड़ता है, और टाइम टेबल फिक्स नहीं रहता, चेंज होता रहता है। बट आई थिंक इफ यू डिटर्मिन्ड अगेन, अगर आप में वो होना कि मैंने करना है और मैं कर सकती हूँ, तो आई थिंक आप कर सकते हो, आप मैनेज भी कर लेते हो। चाहे जिस तरह मेरा एक अभी कंटेंट था, सारे सो गए थे, जब पिन ड्रॉप साइलेंस हुआ बिकॉज मुझे बोलना था, मैंने लिटरली 4 बजे खड़े होके सारे रेडी होके और कपड़े पहन के मैंने सारा कंटेंट शूट किया बिकॉज मुझे वो करना था। तो मैंने कहा कुछ नहीं होता है ना, अपने ऊपर मैं कर लूँगी, चाहे नींद थोड़ी कम होगी, इट्स ओके, लेकिन मैंने वो करना था। तो आप कहीं ना किसी टाइम पर निकाल लेते हो, क्योंकि ये मेरा शौक है, इट्स माई हॉबी, इट्स नॉट लाइक ए कंपल्शन ऑन मी कि मैंने किसी के साथ कोई वो अग्रीमेंट नहीं साइन किया हुआ। ब्लॉग मेरा अपना है, तो इस मुझे बहुत शौक है, तो शौक के लिए मैं अपने लिए टाइम निकाल ही लेती हूँ कहीं ना कहीं से। अच्छा ये बात होती है, आपको शौक होना तो हाँ। उसके अंदर आप सारी मुश्किलों भी पार कर लेते पार हैं, कर ठीक लेते है। वो सारी मुश्किलें भी आपको पता होता है मैंने कैसे करना है, हर तरह बिल्कुल। की सिचुएशन को भी आप हैंडल कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसा तो ही है। अच्छा हम लोगों ने देखा ये जो भी ट्रेंड आया ना कोविड के टाइम से, उसके हम्म। बाद DIYs का बड़ा ट्रेंड आ गया था, ठीक है, बहुत पॉपुलर होना शुरू हुआ। तो ये वाली जो एक चीज़ थी, आपने कैसे कहा कि मैं DIYs बना मतलब इनको वीडियोस पे बनाती हूँ, यहाँ पे लोगों की जरूरत, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स थे जो DIY बना रहे थे, बिल्कुल तो ऐसा यहाँ ही पे है। आपने अपनी स्पेस कैसे बनाई, कंपटीशन तो है, सो बिल्कुल। व्हाई वी अच्छा मेरा ये था कि कोविड के, क्योंकि माय ब्लॉग इज अ कोविड बेबी टू बी वेरी ऑनेस्ट, तब कोविड के डेज से घर पे होते थे, मैंने LSE की ऑनलाइन क्लास लिया, यूज्ड टू बी फ्री, तब कर लेती थी। उसके बाद मुझे ये हुआ कि ये फॉरेन मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड था DIYs का, तो मैंने इस तरीके के DIYs किए कि जो लोकली चीज़ अवेलेबल हो, हर कोई उससे रिलेट कर सके कि अच्छा इस तरीके से हम इसको करेंगे। अच्छा मेरे DIY में ये हो गया कि एक कॉर्नर सेटअप करना है, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ ले ले जो लोकल मार्केट में भी अवेलेबल हो, तो मैं उस तरीके से करके अच्छा लोगों को अच्छा ये तो इजीली ये चीज़ मिल जाती है और इसको हम कर सकते हैं, तो ओके व्हाई नॉट, ठीक है। कुछ DIY बाहर के आप देख रहे हैं DIYs, उनमें होता है कि अब बाहर की कुछ चीज़ें हमें नहीं पता कहाँ से मिल रही, उनके अमेजोन से मिल रही है, कहाँ से मिल रही है। मुझे मैं यही की चीज़ दिखाती थी कि फलाने स्टोर पे अवेलेबल है, वहाँ से लें, उसका ये करें, तो लोग उससे रिलेट कर सके। अच्छा ये तो ईजिली हम कॉल करके, जिस तरह कोविड डेज में तो सब ऑनलाइन होम डिलीवरी करते थे, उस तरीके से मैंने कहा चलो इस तरीके से करके दिखाते हैं, तो वो लोगों को पसंद आया। व्हेन समवन कैन रिलेट टू व्हाट यू डूइंग दे लाइक इट, तो फिर उसको मैंने मतलब एज सच मैं नहीं कहूँगी कि मैंने अपनी मार्केट में जगह DIY से स्पेसिफिकली बनाई, मैंने मार्केट में अपनी जगह बनाई विद माय एस्थेटिक वीडियोस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो मेरी एक आप कहते हैं नीश थी, लोग कहते थे कि जिस तरह की तुम वीडियो बनाती हो वो हमें बहुत पसंद आती है, जिस तरह की ट्रांजिशंस मैं दिखाती हूँ, और मैं मोबाइल से सारी मोबाइल से मैं बनाती थी, इन शॉर्ट पे मैं सारी एडिट करती हूँ, तो बस वो दिमाग में अगर आपके आइडियाज़ हो ना किस तरीके से शॉट लेना है, लोगों को भी वो चीज़ ज़्यादा पसंद आती थी, तो फिर DIY उसके साथ साथ कनेक्ट कर लेती आपने ऐड कर लिया, ऐड कर लिया, हाँ ये बिल्कुल। चीज़। अच्छा यहाँ पे वही बात करें, अब एडिटिंग की बात करें, ठीक है, क्योंकि आजकल तो नो डाउट एडिटिंग सॉफ्टवेयर इतने इजी आ गए हैं कि कोई भी नॉर्मल पर्सन जो एक मोबाइल यूज़ करे उसको आता है, तो मतलब ये चीज़ आपको शुरू में मुश्किल नहीं लगी कि हाँ मुझे एडिटिंग करनी है, एडिटिंग ऐप्स कौन सी होंगी, पहले आप वो पूछो, क्योंकि वो तो बिल्कुल आपकी लाइन नहीं है, आपको नहीं पता कैसे एडिट होगी और ट्रांजिशंस कैसे करनी है, तो ये बड़ा टास्क था आपके लिए। ये मेरे एक्चुअली टास्क था, मैं एक्सपेरिमेंट करती थी। आई रिमेंबर आई मेड माय फर्स्ट वीडियो जो कि खुद से मैंने बनाई थी, वो मैं ललिन कंपनी की मैंने एक बेडशीट ली थी और मैंने उसकी ट्रांजिशन वीडियो बनाई थी, क्योंकि बाहर की ब्लॉगर्स वैसे ही बना रही थी। उसमें ये होता है कि यू टेक पिक्चर्स और फिर आप उन पिक्चर्स को सारा जॉइन कर देते हो, तो हमारी पूरी बड़े मज़े की ट्रांजिशन बनती है। तो वो मैंने खुद ट्राई किया। अच्छा मैं ट्राइपॉड पर मोबाइल लगा के अच्छा जल्दी से आई, मैंने तकिया रखा, पिक्चर ली, फिर तकिया हटाया, फिर पिक्चर ली, इस तरीके से मैंने वो किया ना, टाइम लैप्स वीडियो एक किस्म की वो बन जाती होती है। तो मैंने खुद ही एक्सपेरिमेंट किया, इन शॉर्ट मैं डे 1 से ऐसी को मैं वही यूज़ कर रही हूँ, और मैंने कभी लैपटॉप पे एडिटिंग नहीं की, मैं सारी मोबाइल पे एडिटिंग करती हूँ, और क्योंकि इट वर्क्स, पर मुझे लगता है मैं मोबाइल पे आराम से इजी कर दिया, कोई काम पड़ गया वहीं वो मोबाइल रखा देना चलेगा, ईज है ना, एवरीथिंग। तो एडिटिंग मैंने इन शॉर्ट पे खुद ही सीखी,
खुद ही एक्सपेरिमेंट किया, कोई ट्यूटोरियल्स वगैरह भी मैंने आज सच नहीं देखे जो मैं आपको कहूँ, बस खुद ही मैंने एडिटिंग सीख के वहीं से, और लोग मुझसे पूछते हैं कैसे एडिट किया, मैं खुद ही बस बैठ के, होता है ना बैठे, अच्छा इसमें ये वाला ट्रांजिशन लगा के देखती हूँ, ऐसे करके देखती हूँ, तो इट वर्कड वेल और इट मैच्ड माय एस्थेटिक्स, तो बस इस तरीके से मैं एडिटिंग की भी प्रो बन गई थोड़ी सी। और अब आपको InShot बहुत अच्छा चलाना आता है, ठीक है, आप रिकमेंड कर सकती हैं कि हाँ ये बड़ा इजी टू यूज टूल है, इसको बिल्कुल, और मैंने उसकी पेड सब्सक्रिप्शन ले ली, वरना वो InShot लिखा आता था, बस मैंने वो पेड ले ली हुई है, तो बस मैं सब कुछ InShot के ऊपर InShot के ऊपर। अच्छा, मतलब ये एक बड़ा अच्छा मीरा ने आप लोग को भी बता दिया कि जो InShot पे बहुत ज़बरदस्त हो सकती है, जो लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो InShot को कर लें, क्योंकि नो डाउट उसके ऊपर सारे आपको ट्रांजिशन वगैरह बड़ी इजी टू यूज। और अब तो इतनी ज़्यादा YouTube ट्यूटोरियल्स भी अवेलेबल हैं, और आपने देखा आजकल ट्रेंड आया हुआ है, all the bloggers they are giving very short tutorials how to make this transition, ये because उनसे क्या हो रहा है, वो वैल्यू दे रहे हैं, उनको पता है लोग सेव करेंगे, सेव होने से वो वायरल होंगे। ये देखिए, ये मेरे इन्फ्लुएंसर ने बताया है एक और टिप कि कैसे वायरल हो सकते हैं। आपको ये चीज़ हो सकती है कि जो आपके पास वैल्यू है या आपके पास जो चीज़ है उसको आप बताएंगे नेक्स्ट। और नो डाउट ये बात, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, जितने इंडियन इन्फ्लुएंसर्स आप उनकी बात करें, उनके पास कुछ भी है ना, थोड़ी सी भी उनके पास नॉलेज है, वो उसको देते हैं, ठीक है, वो उसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे, वो लोगों को देंगे, और ऐसे ऐसे नो डाउट उनको जब पता लगता है कि हाँ हमें लोग सुन रहे हैं, फिर उनका इंटरेस्ट भी बढ़ता है कि नहीं मुझे इसी को ही कंटिन्यू करना चाहिए। तो एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि अगर आपके पास कोई स्किल है, मैं कहती हूँ आप उसको मोनिटाइज करें। हम यही बात करते हैं मोनिटाइज करें। अभी बात जैसे कहते हैं, बहुत सारी लड़कियां जो DMs करती हैं उनके पास इतनी स्किल्स हैं, बट वही फर्स्ट स्टेप नहीं समझ लगती कि कहाँ से स्टार्ट करना है, तो उसको स्टार्ट करें। अभी जैसे एक मेरा पॉडकास्ट हुआ आयशा के साथ, वो माशाल्लाह उनकी भी एक स्ट्रगल कि उन्होंने स्मॉल बिजनेस ओनर कैसे बनी, ठीक है, उनकी भी एक स्ट्रगल। तो सिंपल, अगर आपके पास सब कुछ है, अगर आपके पास पैसा है, आपके पास पैशन है, सो द पॉइंट इज दैट स्टार्ट कैसे करें। तो वही वाली बात कि आपने अगर UK अमेरिका की ब्लॉगर्स को इंस्पिरेशन बनाया, उनको देखा, उनको ऑब्जर्व किया, देन आपने अपने ब्लॉग को स्टार्ट किया। सेम एज यू, आप भी कर सकते हो। बिल्कुल, कोई भी कर सकता है। मुझे लगता है कि फर्स्ट स्टेप लेना पड़ता है, यू हैव टू टेक अ लीप ऑफ फेथ, जिसको कहते हैं ना, वो लेनी पड़ती है आपको, वरना उसके अलावा कुछ नहीं। कोई आके आपके लिए ब्लॉग बना देगा, ये लो मीरा ये चल गया है, इसमें 10,000 फॉलोअर्स हैं, आ जाओ तुम लग जाओ, कोई भी ऐसे नहीं करेगा। यू हैव टू मेक योर ओन स्पेस, यू हैव टू गिव सच अ वैल्यू टू द पीपल। यू बेसिकली आपने रीड करना कि लोगों को ये चीज़ चाहिए, मैं उस तरीके की चीज़ बना के देती हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोगों के माइंड को रीड कर लो, जिस तरह अगर आप देखो माइंड को कैसे रीड करना है, बेसिकली देखिए ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। आप ऑनलाइन बैठे हैं, आपको जो सारी डिफरेंट डील्स नजर आती हैं, बेसिकली वो ये जो ट्रेंड है, वेस्टर्न मीडिया में बेसिकली ट्रेंड बताता है, ठीक है। देयर आर द वंस हू फोरकास्ट, ये आ रहा है, ये फलानी ये सोफाज में ये मटेरियल आ रहा है, कपड़ों में ये चीज़ आ रही है, लिपस्टिक ये वाला शेड है, वो हमें बताते हैं। आपने उनका वो पकड़ के अपनी हमारी जो बेसिकली हमारी जो पॉपुलेशन है उनको अवेयर करना है उस चीज़ के बारे में। तो वो कहेंगे अच्छा हमने वहाँ से पिक किया, तो अच्छा लोग कहना ये भी हो सकता है। मैंने पिंक कलर इन द लाउंज, लेट्स सपोज हमारे बहुत कम लोग कहेंगे ना पिंक कलर मोस्टली कहते हैं गर्ल्स के रूम का है, ठीक है। मैंने वो ब्लश पिंक कलर लाउंज में यूज़ किया। मुझे काफ़ी लड़कियों क्या है कि हमारे हस्बैंड तो कभी भी ना माने कि पिंक क्यों लाउंज के अंदर, तो आपके हस्बैंड कैसे मानेंगे। मैंने कहा पिंक इज नॉट जस्ट अ कलर फॉर गर्ल्स, कोई भी यूज कर सकता है। तो मैंने एक बाहर का आइडिया पिक करके उनको यहाँ पे एग्जीक्यूट किया पाकिस्तान में कि दिस इज समथिंग दैट यू कैन यूज, में कोई बुरी बात नहीं है, और आपका घर अच्छा लग सकता है, लाउंज में भी पिंक यूज करोगे तो दिस नो हार्म इन इट। मतलब वही ना, अब अच्छा ये बात है कि माइंडसेट लोगों का ना वो एक स्टिक हुआ, जैसे नो डाउट हमने, मैं कहती हूँ हमारे जो माइंडसेट है या हमारे पर्सपेक्टिव है ना, वो टाइम के साथ चेंज होने चाहिए। अब वो ट्रेंड्स अब आ रहे हैं, अब हमारे टाइम में जो आज हम सोचते हैं और जो हमारे से आने वाली जनरेशन है, बहुत बड़ा है। वो मैं हमेशा बात करती हूँ, हम सोच रहे होते हैं ना, हम 90s की मैं अगर बात करूँ उन लोगों की, वो सोचते हैं हम ये काम करें ना करें, और जो आज के बच्चे वो कर लेते हैं। मैं लिटरली मतलब मैं आपको देख रही थी, मैं कहती हूँ अभी इस टाइम पे ना हम सोच रहे होते हैं, बिल्कुल मतलब हमारे इर्द-गिर्द कजन्स फैमिली में जो ना वो बच्चे सोच रहे होते हैं। इवन देन आप ये देखिए, मैं मेरा भांजा है, ठीक है, वो बात कर रहा था कि खाला आपको पता है ट्रेडिंग बहुत अच्छी है, आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना उस मैट्रिक में और आप ट्रेडिंग की बातें कर रहे हो यार, मतलब ये बहुत अच्छी बात है। हमारी आने वाली जनरेशन जो है ना, वो दे आर टेकिंग अ स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी यंग एज। मेरे 3 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, उनके 4th ईयर में या 3rd ईयर में है, क्लोथिंग का बिजनेस है, ज्वेलरी का बिजनेस है, नेल्स का बिजनेस है, और वो रिस्क लेने को तैयार है, उनको पता है कि हमें प्रॉफिट ना हो, वो ये नहीं सोच कहते स्टार्ट करें, ठीक है, स्टार्ट करें, हमें लॉस प्रॉफिट तभी पता है। और बिजनेस स्टार्ट करने का सबसे पहले मैं कहती हूँ प्रॉफिट तो जेब में रखना ही नहीं चाहिए। आपको पता है कि 1 ईयर तक या
मैक्सिमम आप 1.5 साल 2 साल तक भी आप ये सोचते हो कि अभी हमने जस्ट ब्रेक इवन पे खड़े होना है जाके, अगर हमें कुछ हुआ। बिल्कुल ऐसा सो वेल हम अभी ये जो क्या कहते हैं बिजनेस की बात करें, तो इससे मुझे ये भी अभी आपका मैं लोगों को बताऊंगी कि मीरा ने अपने बिजनेस को भी एक्सपेंड कर लिया ब्लॉगिंग के साथ। ब्लॉगिंग तो मैं आगे बिजनेस में चेंज कर लिया। अब ये इंस्पिरेशन जब आपने कहा कि अच्छा मेरे पास ब्लॉगिंग है, तो हाँ। फिर ये आपने इधर से टर्न, क्योंकि लेक्चरशिप ब्लॉगिंग मतलब माशाल्लाह मैं ये सुन के कहती हूँ डिफरेंट चीजें, ठीक है, डिफरेंट लाइंस, और एक बंदी इतनी सारी चीजें इकट्ठी करके एक जगह पे जाके मिल रही है, और वो है मीरा। तो वो आपने फिर कैसे? अच्छा देखिए, ब्लॉगिंग तो ऐसे स्टार्ट की कि मैं टीचिंग के साथ मुझे लगा था मेरा जो क्रिएटिव एस्पेक्ट है वो सप्रेस हो रहा है, वो कहीं निकल नहीं रहा। तो वहाँ मुझे मेरी फ्रेंड ने पुश किया कि दिखाओ, डॉक्यूमेंट एवरीथिंग दैट यू डू, एवरीवन शुड गेट आइडियाज कि इस तरीके से भी हो सकता है। वहाँ से ब्लॉग स्टार्ट हो गया। तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया। अब मुझे शौक है, आई लव कलेक्टिंग वेरी डिफरेंट एंड यूनिक डेकोर पीसेज ना। तो मैंने कभी किसी से अमेरिका से कुछ मंगा लिया, जैसे मैं खुद मैंने सारा जो चीज़ मैंने यूके से मंगवाई थी, ठीक है, तो वो उन्होंने सारी बाय शिप आई थी मेरे पास, तो वो सारी मैंने यूके से मंगवाई थी। फिर ऐसा ऐसा कुछ चीज़ें मैंने कहीं से मंगवा ली, अमेरिका से मंगवा ली, क्या हो गया। तो कोई भी अगेन इंस्पिरेशन क्या आती है बाहर के ब्लॉगर्स, बाहर वो चीज़ पहले आ जाती है, पाकिस्तान में आते आते वो ट्रेंड थोड़ा सा टाइम लगता है, वो ट्रैवल करने में ही टाइम लगता है, ठीक है। एक तुम्हारा डिस्टेंस है, वहाँ से कोई खरीदेगा, कोई लेके आएगा, लोग अवॉइड करते हैं शिपिंग कॉस्ट वगैरह सब। तो मैंने इस तरह अमेरिका से कुछ चीज़ें मंगवा ली, क्या कर लिया, मैं ब्लॉग में अपनी यूज़ कर रही हूँ, तो लोग उससे बहुत इंस्पायर होते थे कि अच्छा ये कहाँ से लिया, कहाँ से लिया है। मैं बता देती थी भाई फलाने पेज से लिया, इतने का है ये वो, लेकिन हर कोई उस चीज़ को नहीं मंगवा सकता, ठीक है, किस तरह मंगवाए, क्या करे। मैंने कभी किसी रिलेटिव से, किसी कजन से मंगवा लिया, ऐसे कर लिया। उसके बाद फिर जी बाहर ट्रेंड चल गया डेकोर में, ठीक है जी, एक्रेलिक फ्लावर वॉल्स आ गई, ठीक है। अच्छा, अब वो चीज़ मुझे भी चाहिए थी, मैं कहती मैं किससे मंगवाऊँ, बहुत ट्रेंडिंग था, एक रेक्टेंगुलर एक्रेलिक वॉल्स था, कैसे मंगवाऊँ, सोचती रही। अच्छा चलो मैं अली एक्सप्रेस से देखती हूँ, क्या पता अली एक्सप्रेस से मुझे मिल जाए। Literally it was so random, रिदा आप यकीन नहीं करोगे, I was sitting at my sister's place, मेरा बेटा उनसे ट्यूशन ले रहा था, मैं अपनी बहन के घर पे बैठी हुई थी, और मैंने कहा अली एक्सप्रेस पे अच्छा कितने का मिल रहा है, इतने का मिल रहा है, मैंने कहा चलो मंगवा लेते हैं, इतना महंगा मिल रहा है, मतलब मैंने कहा मैं क्यों मंगवाऊँ। आप लिटरली वैसे बैठे बैठे मैंने कहा एक्रेलिक का है, तो मैं क्यों ना यहाँ से बनवा के ट्राई करूँ, अगर मैं यहीं से बनवाऊँ, वहीं पे बैठी थी। मैंने उसी वक्त गूगल किया एक्रेलिक मैन्युफैक्चरर्स इन लाहौर, लिटरली आई गूगल, मुझे 2-3 नंबर्स मिले, मेरे उन्हें कॉल किया, मैंने कहा आपको सैंपल भेज रही हूँ, पिक्चर आप मुझे बताएं कि मुझे बना के दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा जी पिक्चर भेजें, मैंने पिक्चर भेजने का डायमेंशंस बताए, माय ब्रदर इन लॉ वाज सिटिंग विद मी, मैंने कहा मैं भाई प्लीज़ ज़रा मुझे बताएं क्या क्या है। हम उसी वक्त खड़े हुए, हमने पेपर के ऊपर ड्रॉ किया, अच्छा रूलर से कि इतना होगा तो जो होल्स हैं वो इतने डायमीटर के होने चाहिए, उनके बीच में इतना डिफरेंस होना चाहिए, इतनी हाइट, लिटरली उस वक्त हमने हाथ से ड्रॉ करके उसका सैंपल भेजा, और उसने मुझे विद इन 1 वीक डिलीवर किया, एंड दैट वाज माय फर्स्ट प्रोडक्ट। मैंने कहा ये मैं लॉन्च करने लगी हूँ, क्योंकि वो बाहर की मार्केट में बहुत ट्रेंडिंग था, ऑल द ब्लॉगर्स वर पुटिंग इट आउट एंड इट वाज नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान। मैंने कहा दिस इज माय फर्स्ट प्रोडक्ट, आई वाज द फर्स्ट वन टू लॉन्च इट इन पाकिस्तान, एंड एवरीवन वेंट क्रेजी कि वाओ ये तो हमें चाहिए, बिकॉज़ आहिस्ता आहिस्ता देखिए जब आप इंस्टाग्राम पे नया फीचर आ गया ना, व्हेन यू सर्चिंग फॉर होम डेकोर, तो आपको बाहर की भी होम डेकोर सजेस्ट करते हैं, सब दे वर कमिंग अक्रॉस दिस वॉल्स, पर किसी को मिल नहीं रहा था, तो मैंने कहा लेट्स डू दिस। तो दैट वाज हाउ माय बिजनेस किक्ड ऑफ। ग्रेट, मतलब वेरी रैंडम, just sitting at my sister's place, और just गूगल करके एक्रेलिक वाली का नंबर लेके आई कॉल अब वो मेरी बात के स्टार्ट किया आपने। अच्छा ये चीज आइडिया आपको यहीं से आ गया ना कि मैंने एक चीज बना ली है, तो मुझे पसंद आई है, तो मतलब इसको सेल किया, सबको चाहिए होगा, जब मैं लगाऊंगी सबको पसंद आएगी, मुझे पता है, तो क्यों ना मैं उसको सेल करने लग जाऊं। और वही हुआ कि माशाल्लाह से उसकी इतनी डिमांड आई, अभी तक डिमांड आ रही है बहुत ज्यादा उस वॉच की। मैंने थोड़ा डिसकंटिन्यू कर दिया क्योंकि लॉजिस्टिक्स का उसका इशू है, वो डिलीवर होने में ना कभी कभी टूट जाता है, बिकॉज एक्रेलिक का मटेरियल है। लेकिन इट वाज माय फर्स्ट प्रोडक्ट एंड इट वाज माशाल्लाह वेरी सक्सेसफुल प्रोडक्ट, लोगों को बहुत पसंद आया। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसकी क्वालिटी और बेहतर कर दी, क्योंकि मेरा पहला था, लेकिन वो युवा मैंने अपने लिए बनवाया, तो मैंने कहा व्हाई नॉट, अदर पीपल। तो अभी आप अपने ये जो अगर हम बात करें होम डेकोर की जो चीज़ों की, वो इसी तरह आप अपने प्रोडक्ट आइडियाज को प्रोडक्ट्स बनवाती हैं और उसको ऐसा ही सेल करते हैं। बेसिकली मेरा जो आप कहते हैं जो मैं प्रोडक्ट्स लेके आती हूँ ना, दे यूनिक, आपको वो और किसी के पास नहीं मिलेंगे इन पाकिस्तान से बाहर आपको मिल सकते हैं, अमेज़न में ले लें, यूके यूएस हर जगह से मिल जाएंगे आपको, पर पाकिस्तान में आपको प्रोडक्ट वो कहीं से नहीं मिलेगा, मैं ये गारंटी करती हूँ, ठीक है। जब मैंने एक्रेलिक वॉल्स बनाया तब तक नो वन वाज सेलिंग इट, उसके बाद मार्केट फॉलोअर्स तो बहुत होते हैं, ठीक है, क्योंकि सबको पता चल गया अच्छा एक्रेलिक की चीजें तो हम भी बनवा सकते हैं। अब अच्छा ये चीज़ आप देखिए, मैं देख रही थी एक्रेलिक की चीज़ें बहुत सारी बने, ज्वेलरी में आ गई एक्रेलिक, ठीक है, आपके डेकोरेशंस में आ गई है, मतलब एक्रेलिक बहुत ज़्यादा। आप देखिए जो मैंने क्लॉथ देखी उसकी बनी हुई पूरी जो सीनरीज होती हैं एक्रेलिक की बनी हुई, मतलब इस चीज़ की डिमांड हो गई। वही बात है कि हमें वो ट्रेंड आ गया, कोई तो लेके आया, तो मिला मैं बहुत खुश हुई कि अच्छा मुझे एक चीज पसंद आ रही है, सबको भी आए। मैंने रीड कर लिया ना अपने फॉलोअर्स को कि जो मैं चीज लेके आती हूँ लोग पसंद करते हैं,
तो मैंने कहा अपनी लेके आई हूँ, व्हाई नॉट फॉर एवरीवन। तो मैंने अपने साथ साथ लॉन्च की, उसकी मैंने वीडियो घर पे बैठ के, आई रिमेंबर सुबह का टाइम था, एक रात को जाके मैं फ्रेश फ्लावर्स लेके आई। सुबह मैंने अब्दुल्ला वाज एट स्कूल, सब ऑफिस जा चुके थे, मैंने घर में बैठ के अकेले इसकी वीडियो बनाई और मैंने लगाई एंड आई गॉट अ रियली गुड रिस्पॉन्स। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, मैंने अपना पेज भी बना लिया, फिर मैंने सारी इसकी ब्रांडिंग की और सब, तो मैंने बहुत एंजॉय किया। तो उससे आगे फिर यू नो मैं स्टेप बाय स्टेप चली कि ठीक है अब अगला प्रोडक्ट, सबने मुझे कहना शुरू किया प्लीज वो मैच क्रोशे लेके आए, वो जो यू नो लॉन्ग मैच स्टिक्स है। मैंने कहा वो इट्स अ लग्जरी प्रोडक्ट, कोई क्यों माचिस की तीलियों पे इतने पैसे लगाएगा, बट देयर वर पीपल लाइक मी हु वांटेड इट। मैंने कहा व्हाई नॉट, तो फिर मैंने वो लॉन्च किया। फिर और प्रोडक्ट्स इस तरह, बिस्मिल्लाह नैपकिन रिंग्स थे, बाहर बहुत ट्रेंडिंग थे, स्पेशली रमजान में, ठीक है, बिस्मिल्लाह का नैपकिन रिंग होता है, मैंने कहा ये भी लेके आती हूँ, फिर मैं वो भी लाई, वो भी लोगों को बहुत पसंद है। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें विच आर नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान, मैं बेसिकली उनको मंगवा के और लोगों को अपने सेल करती हूँ, बिकॉज मुझे मेरी कस्टमर्स की माइंडसेट पता चल गया, मेरे फॉलोअर्स का, उनको बहुत पसंद भी आती है। सो इस तरीके से दिस बिजनेस स्टार्टेड ऑफ माशाल्लाह। और मैं ये दुआ करती हूँ आपके इस बिजनेस को मजीद बड़ा करता जाए। थैंक यू सो मच। बट मैंने ये बताया कितना रैंडम ख्याल था, तो अगर मैं ये बैठ के रैंडम एक चीज सोच के, मैंने सोचे समझे बगैर, और देखिए इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगी, मैंने सैंपल बनवाया अपना और मैंने उसके बाद ऑर्डर्स लिए, जब मुझे ऑर्डर्स मिले तो मैंने वो बनवाया के साथ साथ साथ। तो जरूरी नहीं है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप लाखों रुपए लगा दो उसके बाद बिजनेस स्टार्ट करो, दैट्स द पॉइंट। ये मैं आपको बता रही हूँ। मैंने एक वो पीस बनवाया बिल्कुल कॉस्ट जितने की बिस्किट, इनफैक्ट मुझे सैंपल उसने फ्री बना के दिया था, मैंने उसकी वीडियो बनाई और लगाई और उसको ऑर्डर है तो मेड टू ऑर्डर करके मैंने उनको बना के दे दिया, मैंने टाइम ले लिया उनसे। तो आप देखें कि मेरी जरूरी है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तो हमें रिस्क लेना ही लेना, पैसे लगाने ही लगाने नहीं है, आप मेड टू ऑर्डर भी चीज कर सकते हो। ये मैंने अपनी वर्कशॉप में भी बताया कि जरूरी नहीं यू नीड लॉट्स ऑफ मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस, इट जस्ट हैज टू बी अ डिफरेंट आइडिया। देखिए बिजनेस तब चलेगा आपका आइडिया थोड़ा यूनिक हो, अगर सबके पास वो चीज है तब शायद आपसे कोई ना ले, यू हैव टू हैव अ यूनिक आइडिया, आइडिया है मोनेटाइज। और अच्छा ये अब आपने वर्कशॉप की बात की, तो आपने अपनी वर्कशॉप्स भी दी हैं, और कहाँ पे, मतलब किस तरह आपने वर्कशॉप ऑनलाइन दी थी मैंने, और वर्कशॉप का बेसिकली मेन मोटिव मेरा ये था कि व्हेन आई स्टार्टेड दिस, मैंने ठीक है एक्रिलिक मैंने लोकली बनवा लिया, उसके बाद मैंने नेक्स्ट प्रोडक्ट मंगवाने थे, वो मैंने चाइना से इंपोर्ट करने थे, मैंने इतना गूगल किया कि मुझे पता चले हाउ टू कॉन्टैक्ट अ सेलर ऑन अलीबाबा, व्हाट इज द प्रोसेस, हाउ इज द पेमेंट प्रोसेस, मुझे कुछ नहीं मिल रहा था टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे कोई ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन मिली, अमेरिका वगैरह के पेजेस थे, बट वो अमेरिका के लिए आप बोलते हैं प्रोसेस डिफरेंट होता है, पाकिस्तान के लिए डिफरेंट होता है, ठीक है, हमारे अपने कस्टम्स हैं, ड्यूटीज़ वगैरह होती है, तो मैंने स्ट्रगल किया उसके लिए कि मुझे वो क्रोशे मंगवाना था और मुझे समझ आया कि मैं कैसे करूँ, ठीक है। तो फिर स्टूडेंट ऑफ माइंड हु इज इन 4th ईयर अभी, बट मैं माशाल्लाह देखती हूँ आजकल के स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा फार साइटेड हैं और इतने प्रोग्रेसिव हैं, वो ऑलरेडी अपना बिजनेस कर रहा था, हार्डवेयर टूल्स मंगवाता था, तो आई कॉन्टैक्टेड है, उसने कहा बस मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम गोइंग टू हेल्प यू, उसने मुझे सारी हेल्प की, उसने मुझे सारा गाइड किया, ये स्टेप्स हैं, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे होता है, आई एम गोना हेल्प यू इन एवरी स्टेप, डोंट वरी एट ऑल। तो मुझे लगा कि जिस तरह मुझे किसी ने गाइड किया है, इस तरह बाकी लड़कियां जिनको गाइडेंस अवेलेबल नहीं है उनको भी ये गाइडेंस मिलनी चाहिए, ताकि कोई भी बिजनेस स्टार्ट, किसी का दिल है स्टार्ट करने का, नहीं समझ में आ रहा है तो कैसे इन बल्क फ्रॉम अलीबाबा मंगवाएं, तो उनको मुझे बताना चाहिए। तो उसके ऊपर मैंने अपनी फ्रेंड है शमसा, वो उसका रेजिन का बिजनेस है, मैंने और उसने मिलकर, बिकॉज वो एक प्रोडक्ट खुद बना के सेल करी थी, वो भी वहाँ से चीज़ें सोर्स करती थी और मैं बना बनाया प्रोडक्ट लेके सेल करी थी, तो मुझे था कि वो एक हैंडमेड प्रोडक्ट सेल कर रही है, लोगों को उसका आइडिया हो जाएगा उसमें कैसे बिजनेस चलाना है, और मैं बने बनाए प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ, तो उसका भी लोगों को आइडिया हो जाएगा कि दोनों चीज़ों को अगर आप आइदर ऑफ द वन करना चाह रहे हैं तो कैसे करें। तो मेरी वर्कशॉप्स प्राइमरीली उसके ऊपर थी कि कैसे स्टार्ट करें, आइडिया आता है उसको कैसे मोनेटाइज करें, अगर आपने लोकली बाय करना है कहीं से तो वो कहाँ कहाँ मार्केट्स हैं इन बल्क बाय करने के लिए, वो सब उनको बताया। फिर उसके बाद मैंने एक और दी अलीबाबा पे, वो मैंने अपने स्टूडेंट को बुलाया उसको कि आप सबको गाइड कर दो, और अगर आपने हेल्प करना है सबको कि मैं आपको, बिकॉज यू नीड एन एजेंट जो आपकी सारा कुछ ही करवा सके, तो मैंने इस सब के ऊपर दिया ताकि इफ एनीवन वांट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस दे कैन, उनको पता चले इट्स नॉट डिफिकल्ट, समथिंग नॉट इम्पॉसिबल। हमें लगता है ना फलाना बिजनेस स्टार्ट किया, पता नहीं यार कैसे हो गया, कैसे जो है तो पढ़ते हुए पता नहीं चलता, मैं पढ़ी हूँ तो मुझे पता चला, मेरे को मुश्किल नहीं है, कोई भी कर सकता है, लिटरली कोई। हाँ वही ना, फर्स्ट स्टेप उठाने की तो अच्छा हम लोग, मैं आपसे एक टिप वैसे पूछूं, जो अभी जितने यंगस्टर्स हैं जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप उनको क्या सजेस्ट करती है कैसे स्टार्ट करें, क्योंकि एक ये चीज़ भी जो हमारे गैप अगर देखें कि रिसर्च बहुत ज़रूरी होती है, आपका इंटरेस्ट जो होता है वो होता है, अब आपका इंटरेस्ट था होम डेकोर की तरफ, आपने उस चीज़ को पहले रिसर्च किया कि हो कैसे रहा है, कैसे रहा है, तो इस चीज़ को आप कैसे कर दिएंगे आप अगर टिप्स? अच्छा रिसर्च करें सबसे पहले, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ट्रेंड, पीपल आर गोइंग टू बाय व्हाट्स ट्रेंडिंग, इफ समथिंग इज नॉट ट्रेंडिंग दे आर नॉट गोइंग टू बाय, ठीक है।
सो ट्रेंड सबसे पहले पता करें, उसकी सर्च करें। वो सर्च कैसे होती है आप देख लें। लेट्स सपोज अगर मैं लोकली अपनी दराज की आपकी बात करूँ, लाइक बाहर तो अमेजोन वगैरह हमारे पास दराज है, दराज पे आते हैं टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स, दैट मीन्स दे आर द ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स, दे आर द प्रोडक्ट दैट आर इन नीड, ठीक है। उसके बाद और बहुत वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको ट्रेंड पता चलते हैं, ठीक है। ट्रेंड फोरकास्टिंग हो रही होती है कि फलानी प्रोडक्ट है, ये हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, आप अलीबाबा पर चले जाओ, अली एक्सप्रेस पर चले जाओ, उस पर भी आपको टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स पता चले, दैट मीन्स वो प्रोडक्ट्स इन डिमांड है। उन प्रोडक्ट्स को देखें कौन कौन से हैं, उनमें से देखें आपकी नीश या आपके इंटरेस्ट में कौन सा प्रोडक्ट आ रहा है, फिर उसके ऊपर अपनी रिसर्च करेंगे। अच्छा ये प्रोडक्ट है, इतने पीसेस मंगवाऊंगे, बिकॉज अलीबाबा पे भी ये होता है कि अगर आप 50 एंड बिलो मंगवाएंगे पर पीस इतनी प्राइस है, 100 एंड बिलो मंगवाएंगे पर पीस, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ पीसेस बढ़ता है प्राइस उनकी यूनिट कॉस्ट कम होती जाती है। तो सबसे पहले ट्रेंड देखें, ट्रेंड के बाद पिक योर नीश, विच प्रोडक्ट सूट्स योर नीश, या आप जिसमें आपको इंटरेस्ट है। ऑफ कोर्स अब देखें, मुझे अगर जूतों में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं जूतों का बिजनेस नहीं रन कर सकती, मैं उसमें सर्च ही नहीं करूंगी कि अच्छा इस तरीके का भी जूता अवेलेबल है जिसकी हील ऐसी है, जिसकी शेप ऐसी है, मैं नहीं कर सकती जब तक इंटरेस्ट नहीं होगा। तो ट्रेंड देखें, उस ट्रेंड में जो प्रोडक्ट आपके इंटरेस्ट का है उस प्रोडक्ट को पकड़ें और फिर उसके ऊपर सर्च करें थोड़ी सी, कितनी मैं मंगवाती हूँ पीसेस, किस तरह का है, अगर कोई और बिजनेस कर रहा है इस तरह के और कितने बिजनेस ये चीज़ कर रहे हैं। अगर लेट्स सपोज कोई कंपटीशन भी देखना पड़ता है, बहुत जरूरी है। अगर कोई बेसिक नेल्स मंगवा, आजकल देखें आप स्टिक ऑन नेल्स का बहुत ट्रेंड है, मैंने देखा बहुत बच्चियों ने, छोटी छोटी बच्चियों ने भी ये स्टार्ट किया हुआ है, वो किस तरह के नेल्स मंगवा रही हैं, तो हम उससे थोड़ा सा डिफरेंट क्या कर सकते हैं। तो ट्रेंड पता चल गया, उसके बाद अपनी नीश भी अपने सिलेक्ट करी, थोड़ा सा देखें कि आप उस चीज़ के अंदर क्या यूनिकनेस लेके आ सकते हैं। व्हाई विल पीपल बाय योर प्रोडक्ट, व्हाट इज द यूनिक एलिमेंट ऑफ योर प्रोडक्ट, लोग आपसे क्यों बाय करेंगे। प्राइस का फैक्टर है या डिफरेंट चीज़ का फैक्टर है, वो देखें और उसके बाद जस्ट टेक अ लीप ऑफ फेथ। मैं कहती हूँ छोटे से स्टार्ट करें, 50 प्रोडक्ट्स मंगवा लें, नहीं भी अगर लेट्स सपोज 50 पे आप अपना कहें कि मैं इस पे मैं रिस्क लेना चाहती हूँ, अगर वो हो जाते हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं तो आपने अपने आप को रेडी किया होता उस रिस्क के लिए, सो इट्स ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता। आहिस्ता गिव योरसेल्फ टाइम लगता है, चीज़ें सेल हो जाती हैं। मेरी भी ऐसा नहीं कि मैंने चीज़ें मंगवाई हैं तो इंस्टेंटली एक हफ्ते में सेल हो गई, इट टुक मी 2 months, मैंने आराम से, आई वाज पेशेंट इनफ, मैंने कहा हो जाएंगी, दोबारा से टाइम लें, मार्केट करें उसको। अब देखें ना, मार्केट करने के लिए आप एड्स चलाते हो, स्पॉन्सर्ड एड्स, तो इतने तरीके हैं। सो ट्रेंड देखें, नीश सिलेक्ट करें और उसके बाद अपना एक यूनिक एलिमेंट लेके आएँ एंड देन स्टार्ट। अच्छा, आपने जब इंस्टाग्राम पे आपने ये चीज़ तो देखी कि भी आपका जो टेस्ट था, मतलब लाइक आपने यूके के ब्लॉगर्स और उनको देखा और सारा कुछ, आपने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की। अब इसके साथ साथ वही जो आपके बिजनेस की अगर हम बात करें, उसमें ब्रांडिंग भी आई है, उसमें मार्केटिंग भी आई है, तो उसको ऑल इन ऑल आपने खुद ही ने देखा या सब खुद ही किया। अब मैं आई एम द ओनली पर्सन, जैसे वन मैन आर्मी हो गई, ये वन मैन आर्मी है फ्रॉम ब्रांडिंग। मैंने कैनवा पे बैठ के अपना लोगो खुद बनाया और वो फिर मैंने खुद ही सर्च किया, मैंने वो भी सर्च की कि मुझे सबसे कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ें कौन बना के देगा। लाहौर के पेजेस देखे, सब देखे, मुझे कराची का पेज कॉस्ट इफेक्टिव लगा, डिलीवरी मिला के भी मैंने उनसे अपनी ब्रांडिंग बनवा दी, ठीक है। फिर बॉक्सेस मैंने देखने थे क्या थे, क्योंकि मुझे लगता है मेरे प्रोडक्ट, मेरे लिए ना प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। मैं अपने ब्लॉग पर बहुत ज़्यादा बताती हूँ कि प्रेजेंटेशन अच्छी होगी ना तो लोग वैसे ही बहुत खुश हो जाते हैं, ठीक है। अगर मैं थैले के अंदर डाल के चीज़ भेजूंगी कि ये क्या है, अगर मैंने बड़े उसको एस्थेटिकली प्लीजिंग वे में किया होगा, बटर पेपर में रैप एंड रिबन एंड थैंक यू कार्ड और सर, तो लोग बहुत खुश होते हैं। तो मैंने उसके ऊपर थोड़ी सी एफर्ट की थी मैंने अपना, क्योंकि मेरा ब्लश पिंक की वजह से मैं बहुत ज़्यादा, मेरा ब्लॉग फेमस था, तो मैंने पिंक कलर को इनकॉर्पोरेट किया अपनी ब्रांडिंग के अंदर भी, वो सारी की। और उसके बाद इवन ब्रांडिंग के बाद पैकिंग से लेके TCS के ऑफिस तक जाके डिलीवर करना, वो मैं खुद करती हूँ, मैं सब खुद करती हूँ, मैंने किसी को हायर नहीं किया हुआ कोई भी। मैं अब लाइक माई हस्बैंड हेल्प्स मी, हम जाते, अब ये जो बाहर के काम है जा रहे हैं डिलीवर करने हैं, वो मेरी हेल्प कर देते हैं उसके अंदर, लेकिन बाकी जो सारा कुछ है, ऑर्डर देना, सब कुछ वो मैनुअली लिख रही हूँ, सब कर रही हूँ, वो सब मैं खुद करती हूँ। आई मैनेज एवरीथिंग। ज़बरदस्त। और ये चीज़ एक बड़ी मोटिवेशन है तमाम लड़कियों के लिए भी, आप अकेले कर सकते हो, नहीं टेंशन लो कि हमें लोग हायर करने पड़ेंगे, हमें ये करना पड़ेगा। स्टार्ट छोटे से भी स्टार्ट करो, खुद से करो। और नो डाउट ये तो एक ख़वातीन में ये बड़ी अच्छी मल्टीटास्किंग बहुत अच्छी होती है कि वो सब कुछ देख लेती है। और वो माशाल्लाह जो आप हैं वो एक बहुत अच्छी मिसाल है कि भाई आप मदर भी हैं, हाउस वाइफ भी हैं, आपको ससुराल भी देखना है, ठीक है। और मैं इस पे एक बात ऐड करूँगी कि इसमें फैमिली की सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सपोज अगर मैं एज अ ब्लॉगर कोई इवेंट अटेंड करने जा रही हूँ, तो मुझे पता है माई किड विल बी टेकन केयर ऑफ, उसकी टीचर्स की दादो ख्याल कर लेगी, अगर वो नहीं है घर पे तो उसकी नानो ख्याल करेगी। सो बेसिकली ये पूरा एक फैमिली की सपोर्ट भी हो इम्पॉर्टेंट है। ये मैं बताऊँ एलिमेंट हम अकेले खड़े होके मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल, वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, वो बहुत चैलेंजिंग है। सपोर्ट हो ना आपके साथ तो फिर बहुत अच्छी बात है। और अगर हमारी माशा से आई एम सो हैप्पी, हमारी सोसाइटी में आस्ते आस्ते ये चेंज आ रही है कि फैमिलीज भी जो हैं दे आर सपोर्टिव कि हाँ नहीं यार इसने कुछ करना है तो वी विल लेट हर डू इट, उस तरीके से।
सो माशाल्लाह से मेरी जो आपके इतना टाइम भी कैसे मैनेज करते हैं वो फैमिली की सपोर्ट की वजह से भी हो जाता है। ठीक है, अगर लेट्स सपोज मैं किसी चीज़ में बिजी हूँ तो अब्दुल्ला जो अपने फादर के साथ थोड़ी देर बैठ जाएगा या दादू के साथ बैठ जाएगा या नाम की तरफ हो जाएगा या अपनी खाला की तरफ चला जाएगा। तो यू नो इट्स जो कहते हैं इट्स अ विलेज दैट हेल्प्स यू ग्रो, और यही ऐसा ही है। तो मल्टीटास्किंग हो सकती है। ठीक है, हाँ, हाँ, ये ये मैं बता रही होती हूँ। है ये चीज़ होती है, नो डाउट। अब अच्छा अगर मैं थोड़ी सी मतलब पहले थी कि नहीं, लेकिन स्टडीज़ भी साथ में करना, फिर इधर अपना मतलब जॉब को भी देखना, फिर तो ये सारे काम जो है ना वो आपको करने पड़ते हैं और आपको आ ही जाते हैं। बस ठीक है, अगर आप वही वाली बात अगेन डिटर्मिनेशन हो ना, आप जैसे कहते हैं ना करवा घूट भर के भी सब करते हैं, मैंने करना है, मैं ये करूंगी और मैंने करके रहना है। आप इस तरह खुद ही चीज़ों को अलाइन कर लेते हो और अल्लाह ताला भी आपके लिए मुझे सच्ची बात है रास्ता बना देते हैं। बिल्कुल है, अब अल्लाह ताला नहीं रास्ता बनाएंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं होगा। तो वो भी आपके लिए रास्ता बना देते हैं, आपके लिए ईज ले आते हैं। तो कोई आपका मैं यहाँ पे वही अगर हम एज अ मुस्लिम में बात करें, हमारी एक जो वैल्यूज हैं उनकी कि नीयत अच्छी है काम करने की और आपके अंदर जज्बा है करने का, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो, पहाड़ भी वो सर कर लोगे, बस आपको स्टार्ट लेना है। वेल मेरा लिटरली बहुत मज़ा आया मुझे आपके साथ बात करके, और नो डाउट तमाम लड़कियाँ जो अभी तक सोची थी उनको एक मोटिवेशन मिल जाए, किक स्टार्ट मिल जाए, कहाँ से मैं स्टार्ट करूँ। और अगर आपके पास कोई भी स्किल है, हम वही बात करेंगे, उसको मोनिटाइज करें, ठीक है, उसको सीखें। आजकल तो मतलब अब कोई बात नहीं रहेगी कि हमें कोई सीखने के लिए जाना पड़ेगा या क्या। आपके पास इंटरनेट पे ढेरों चीज़ें हैं, ब्लॉग्स हैं, वीडियोस हैं, ट्यूटोरियल्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपके सामने है। आप लोगों से इंस्पिरेशन लें, लोगों से सीखें, पूछें, एक दूसरे को सपोर्ट करें। सबसे अच्छी बात जब आप एक कम्युनिटी बन के सपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे, कम्युनिटी बनेगी, आपकी नेटवर्किंग बनती चली जाएगी और आपके लिए खुद ही काम आसान होता है। और इस तरह के बहुत अच्छे लोग हैं ऑनेस्टली इंस्टाग्राम वगैरह पे, सोशल मीडिया पे, जो कि आपको सपोर्ट करते हैं एंड विदाउट एनी मोटिव कि यू नो हम उनको रिटर्न देंगे बेसिकली, तो यू नीड टू रीच आउट टू देम। सो आई थिंक वही हम लोग ये चीज़ भी एक है कि हम लोग ना, मैं बहुत सारे लोग हम क्योंकि एज अ टेक इन्फ्लुएंसर या आप जैसे ब्लॉगर हम लोग बात कर रहे होते हैं, तो हमने ये चीज़ देखी, लोगों का एक गैप होता है कि पता नहीं हमें बात का जवाब देंगे, हमें पता नहीं इनके तो फॉलोअर्स है, तो मूवी नहीं लगाते होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें कोई रिप्लाई, हमें मैसेज आते हैं, हम रिप्लाई करते हैं। मुझे भी लड़कियां कहती हैं थैंक यू आपने मुझे रिप्लाई किया, मुझे तो क्यों नहीं रिप्लाई करूंगी। इफ समवन इज देयर, वो मेरी किसी पिक्चर पे स्टोरी पे कमेंट करे, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, आई हैव टू गिव देम बैक। और हम उन्हीं से मतलब अगर हमारी हम हैं उन्हीं से, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मैं अगर हूं, मेरा ब्लॉग चला है, ठीक है, मेरे में एक डिफरेंट स्किल था, मैं लेके आई, लेकिन मुझे जब लोगों ने सपोर्ट किया तो मैं आज हूं जो मैं हूं। अगर लोग मुझे सपोर्ट ना करते, मेरी लेट्स सपोज मेरी सजेशंस को सीरियसली ना लेते, मेरी रिकमेंडेशंस को सीरियसली ना लेते, ना बाय करते प्रोडक्ट को, मुझे ब्रांड्स भी अप्रोच ना करते, उनको रिस्पांस मिलता है, मेरे फॉलोअर्स अच्छे हैं, मुझे लेते ट्रस्ट करते हैं, तो मिलता है ना। सो व्हाटएवर वी आर, इन्फ्लुएंसर्स आर, we are because of our followers, वरना honestly we're nothing। और ये इतनी ऑनेस्ट इन्फ्लुएंस वो फॉलोअर्स मिलना, और फिर आपने, और अच्छा जो हम लोग कंटेंट बना रहे हो तो वो भी उन्हीं फॉलोअर्स के लिए बना रहे हो, उन्हीं के, ठीक है, उन्हीं के माइंडसेट को देखते हैं कि ये देखना चाह रहे हैं, तो हमें भी आपका उतना ही ख्याल होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये चीज़ एक क्या कहते हैं टू वेज क्या कहते हैं सारी स्टोरी होती है कि इधर से भी अगर आ रहा है तो फिर हम लोग को भी आप ही के लिए कुछ करना है। वेल मैं वही बात करती हूँ कि आजकल की जो लड़कियाँ माशाल्लाह स्टार्टअप्स ले रही हैं, ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स बन रही हैं, बिजनेस वुमेन है, इतना कुछ कर लेती हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि एक हमारी सोसाइटी में बहुत अच्छा पार्ट जो है वो है। वेल थैंक यू वंस अगेन मीरा, हमारा थोड़ा लेट हो गया पॉडकास्ट होते होते, बट बहुत मज़ा आया आज की कन्वर्सेशन का, मुझे तो बहुत आया, और इंशाल्लाह ये एपिसोड आपको भी बहुत मजे करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ आपके साथ आऊँगी। रतन को दीजिए इजाज़त, अल्लाह।